welcome to Chibi Study Show. So our today's topic will be RBI withdraws 2000 note from circulation. जैसे कि न्यूज पहले से ही बहुत ज्यादा फैल चुकी है और हम सबको पता है कि 2000 का नोट अब बहुत ही जल्दी बंद होने वाला है, लेकिन क्या ये नोट अभी बंद हो जाएगा या इसको बंद होने में कितना टाइम लगेगा और उस बीच की जो वो टाइम है उस बीच में हम इस 2000 के नोट का क्या करेंगे। ठीक है, जैसे पहले डिमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में, हम सबको पता है, तो क्या 2000 के नोट के साथ भी वैसा ही होगा? तो वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेक श्योर यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन बटन, ठीक है, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो आज की जो टॉपिक है इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि आरबीआई ने 2000 के नोट को जो बंद करने का जो काम किया है वो अभी क्यों किया है। ठीक है, सबसे पहले हम ये 3 पॉइंट देखते हैं कि आरबीआई ने ये तो डिसाइड कर लिया कि जो 2000 का नोट है उसको वो सर्कुलेशन से खत्म कर देगा, लेकिन अब यहाँ पर जो हमारे पास अभी फिलहाल जो नोट है, ठीक है, हर किसी के घर में कुछ ना कुछ तो होंगे, तो यहाँ पर अब उनका क्या होगा? तो क्या वो आज से ही चलने बंद हो जाएंगे? तो यहाँ पर बात की गई है, आरबीआई ने क्या कहा है, नोट्स विल कंटिन्यू टू बी लीगल टेंडर। तो लीगल टेंडर यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप इसको ध्यान से सुनना। लीगल टेंडर का मतलब यहाँ से ये है कि मान के चलिए आपके पास 2000 का नोट है और ये न्यूज आते ही आपने सोचा कि अब मेरे 2000 के नोट का क्या होगा, तो आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। लीगल टेंडर की वजह से इसमें क्या, ये पूरी तरह से क्या डिफाइन करता है कि आपके पास जो भी नोट है आप उसे लेके अभी भी मार्केट जा सकते हो, आप किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, आपको कोई उस चीज के लिए मना नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी 2000 का नोट इस तरह से पूरी तरह से बैन नहीं हुआ है कि वो मार्केट में उसका यूज ही नहीं होगा। स्टॉप इशूइंग 2000 डिनोमिनेशन बैंक नोट। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप बैंक जाते हो तो वहां से आपको कोई 2000 का नोट नहीं मिलने वाला है। जो बैंक आपको पैसे देता है ना, जब आप पैसे निकालते हो तो वहां पर 2000 का वो नोट आपको नहीं देगा। आप एटीएम में जाते हो, मतलब एटीएम से पैसे निकालते हो, वहां से भी आपको 2000 का नोट देखने के लिए नहीं मिलेगा। आपको 500 मिल जाएंगे, ठीक है ना, 100 मिल जाएंगे, लेकिन 2000 का जो नोट है वो देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इस तरह से धीरे धीरे उसे पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। एकदम से नहीं हटा रहे हैं, रातों रात नहीं हटा रहे हैं इस चीज को, धीरे धीरे इसको हटाएंगे। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि जो 2000 का नोट है उसको इंट्रोड्यूस कब किया गया। तो हम सबको पता है कि जब 2016 में, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, नवंबर 2016 जब डीमोनेटाइजेशन किया गया तो उस टाइम पर जो 500 के और जो 1000 के नोट थे उनको रातों रात बंद कर दिया। अब यहाँ पर तो उस टाइम पर सबसे ज्यादा 500 1000 के नोट चलते थे। अब जब ये 500 1000 के नोट पूरी तरह से बंद हो गए तो मार्केट में बचेगा क्या? लोग अपना जो बिजनेस है उसको करेंगे कैसे? अब यहाँ पर जब मार्केट में पैसा नहीं बचेगा तो क्या होगा? बिजनेस तो पूरा का पूरा डूब जाएगा। अब इस चीज को कहीं ना कहीं मेंटेन तो करना था, तो इसीलिए उस टाइम पर 2000 के नोट को इंट्रोड्यूस किया गया था कि ये किसकी जगह ले लेगा, ये 500 और 1000 की जगह ले लेगा, और जिससे कि जो मनी की जो लिक्विडिटी होती है वो पूरी तरह से मार्केट में बनी रहेगी और धीरे धीरे फिर सब कुछ बैलेंस हो जाएगा जब तक नए फिर 500 वगैरह के नोट आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए 2000 के नोट को इंट्रोड्यूस किया गया था इन नवंबर 2016 जब हमारा डीमोनेटाइजेशन लग गया था। ठीक है, आरबीआई का एक एक्ट होता है, ठीक है ना, आरबीआई एक्ट 1934, इसके अंडर होता है सेक्शन 24(1). ठीक है, तो अंडर सेक्शन 24(1) जो हमारा आरबीआई एक्ट के अंदर आता है, 1934 के अंदर आता है, इसी के चलते जो 2000 का जो नोट है इसको इशू किया गया था, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि 2000 का नोट है उसको इशू करने की क्या जरूरत थी। अब बात ये आती है कि जब 2000 का नोट इशू कर ही दिया था तब उसको बंद क्यों कर रहे हैं? अब गवर्नमेंट को ये लगता है कि जो उसका ऑब्जेक्टिव था 2000 के नोट को इंट्रोड्यूस करने का, जो उसका ऑब्जेक्टिव था अब वो पूरा हो गया। अब मार्केट में जो मनी की जो सर्कुलेशन है वो काफी सही चल रही है, तो इतने बड़े नोट का हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर पेमेंट कैसे हो जाती है, ऑनलाइन हो जाती है, तो इतने बड़े नोट का हम क्या करेंगे। तो इसीलिए जो 2000 का नोट है अब उसको बंद करने की सोची जा रही है कि धीरे धीरे उसको सर्कुलेशन से हटाते हैं। दूसरी बात यह है, आपने सुना होगा, पहले आप इसको नोट कर लीजिए आप चाहे तो, अब देखते हैं कि जो हमारे यहाँ पर मैंने सारे क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है ना, जो हमारे माइंड में बार बार आ रहे हैं जब से हमें इस न्यूज के बारे में पता चला। सबसे पहले तो मैंने आपको लास्ट में बताया था कि इसको प्रिंट कब किया गया था। अब बात यह है इसकी प्रिंटिंग को रोका कब गया था। अब देखिए, अगर आरबीआई ने इस तरह को स्टेप लिया है तो ऐसा तो होगा नहीं कि रातों रात ले लिया उसने, उसके दिमाग में जो ये प्लानिंग है ये काफी पहले से चल रही होगी। ठीक है, तो इसीलिए उसकी जो प्रिंटिंग थी वो ऐसा नहीं है कि वो अभी रुकी है, बल्कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर था, ठीक है, 2018 से 19 तक का, उसी के बीच में जो प्रिंटिंग थी 2000 के नोट की वो बंद कर दी गई थी। जो थे उससे पहले थे, अगर हम बात करें 2017 तक की, तो 2017 तक
2017 तक हमारे कम से कम 90% जो नोट थे 2000 के वो प्रिंट हो चुके थे। उसके बाद होते हैं लेकिन बहुत ही कम, ठीक है ना, 2018 में होते हैं लेकिन वो बहुत ही कम होते हैं। बाकी 89 से 90% जो नोट थे हमारे वो 2017 तक प्रिंट हो चुके थे, ठीक है। तो यहाँ आपको पता चल गया कि प्रिंटिंग पहले से ही बंद कर दी गई थी हमारी फाइनेंशियल ईयर 2018 से 19 के बीच में ही 2000 के नोट की प्रिंटिंग बंद कर दी गई थी, क्योंकि उनको पहले से पता था कि आने वाले टाइम में वो बहुत ही जल्दी क्या करने वाले हैं, 2000 के नोट को बंद करने वाले हैं। सर्कुलेशन की बात करें कि ये स्टेप अभी ही क्यों लिया, तो देखिए अगर हम बात करें टिल मार्च 2018 की, तो जो हमारे पास 2000 के नोट थे उनकी जो वैल्यू थी मार्केट के अंदर, सॉरी जो इंडियन इकोनॉमी में जो उनकी वैल्यू थी वो थे 6.73 लाख करोड़, ठीक है, टोटल वैल्यू। अब आप सोचो कि अगर इतने पैसों के 2000 के नोट हटा दिए जाते हैं तो कितना बड़ा यहाँ पर एक मतलब क्या कहेंगे, कितनी बड़ी जो अमाउंट है वो हट जाएगी और फिर से जो मार्केट है वो गड़बड़ा जाएगी, ठीक है। अगर अब की बात करें तो ये वैल्यू घटकर कितनी हो गई है, 3.62 करोड़ हो गई है, 3.62 लाख करोड़ टोटल वैल्यू जो 2000 के नोट है। तो इसीलिए इस चीज को वापस से रिकवर किया जा सकता है, जो हमारे 500 के नोट है उनसे, ये जो हमारे 200 के नोट है उनसे, इसको फिर भी आप कवर कर लेंगे, लेकिन ये काफी बड़ी अमाउंट हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए अब ये स्टेप है जो आरबीआई ने लिया है। उसके बाद ये क्वेश्चन अराइज होता है और सर्कुलेशन की बात करें तो 2018 तक अगर हम देखते हैं तो जो 2000 के नोट की जो सर्कुलेशन वाली जो वैल्यू थी, ठीक है, वो थी 6.73 लाख करोड़ टोटल वैल्यू, ठीक है। 2000 के नोट की उस टाइम पर जितने भी 2000 के नोट अवेलेबल थे उनके टोटल वैल्यू इतनी थी। तो आप सोचिए कि अगर हम इन 2000 के नोट को बंद कर देते तो ये सारी चीजें तो बेकार, ये इतने पैसे तो बेकार जाते 2000 वाले, 6.73 लाख करोड़ इनकी कमी आ जाती है ना। तो इसीलिए तब ना करके इस चीज को अब करा, क्योंकि अब ये जो अमाउंट है ये 3.62 लाख करोड़ हो चुकी है, तो आप खुद देख सकते हैं पहले से काफी कम हो चुकी है। तो इसलिए उनको लगता है कि अब ये सही टाइम है 2000 के नोट की जो सर्कुलेशन है उसको धीरे धीरे रोक देने का। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन आता है दिमाग में वो ये है, सो विल द 2000 नोट्स कंटिन्यू टू बी अ लीगल टेंडर। तो ये मैं आपको पहले से ही बता चुकी हूँ क्या। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या 2000 का नोट कब तक मतलब ये चलता रहेगा लीगल टेंडर में। तो हाँ, आप इसको मार्केट में यूज कर सकते हो, ठीक है, कोई आपको नहीं रोकने वाला है, आप इससे अपनी किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन और पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक लीगल टेंडर की तरह ये कंटिन्यू रहेगा जब तक कि जो आरबीआई है वो खुद से कोई स्टेटमेंट नहीं दे देती है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि व्हाट विल हैपन आफ्टर सितंबर 30। यहाँ पर एक चीज और, लीगल टेंडर बता दिया मैंने आपको, लेकिन पता है जो आरबीआई है उसने कहा है कि आप चाहे तो ये जो अपने पैसे हैं 2000 का नोट है आप इसको बैंक में डिपॉजिट भी करा सकते हैं, ठीक है, और चाहे तो एक्सचेंज भी कर सकते हैं। सो विल द 2000 नोट कंटिन्यू टू बी लीगल टेंडर। ठीक है, वो लीगल टेंडर की तरह काम करेगा। तो हाँ, वो बिल्कुल लीगल टेंडर की तरह काम करेगा। और इसके लिए क्या करा है, जो आरबीआई है उसने एक डेट को फाइनल करा। वो जो डेट है हमारी वो है 23 मई से 30 सितंबर तक के बीच में, ठीक है, जो पूरा ये टाइम पीरियड है जो हमारा 23 मई से 30 सितंबर के बीच का जो हमारा टाइम है उसके बीच में जाके हम अपने आसपास के जो भी बैंक वगैरह है वहाँ पर जाके हम जो ये हमारे 2000 का नोट है इसको वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं, वहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हो या एक्सचेंज में दूसरे नोट लेके आ सकते हो, ठीक है। व्हाट विल हैपन आफ्टर सितंबर 30। अब ये कहा है इसमें कि 30 सितंबर के बाद क्या होगा, जब ये डेडलाइन निकल जाएगी और आपके पास कोई 2000 का नोट बच जाता है तो तब आप क्या करोगे। तो यहाँ पर उस केस में अभी आरबीआई ने किसी भी तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं दी है। हो सकता है कि ये जो डेट है ये भी आगे एक्सटेंड हो जाए या वो कोई और चीज़ बताया है ना, तो अभी इस बारे में कोई भी क्लैरिटी नहीं है। अगर ऐसे कोई अपडेट आती है तो हमें पता चल जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट शुड यू डू विद 2000 नोट्स यू हैव। तो करना क्या है, अपने अकाउंट में आप उनको डिपॉजिट करा दो या अपने आसपास में कोई भी बैंक हो तो वहां पर आप उन्हें एक्सचेंज करा सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इज देयर एनी लिमिट हाउ मच मनी यू कैन एक्सचेंज इन डिपॉजिट। क्या आप एक बार में कितने पैसे एक्सचेंज करा सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए आरबीआई ने एक लिमिट फिक्स करी है कि आप एक दिन में सिर्फ 20,000 तक ही एक्सचेंज करा सकते हो। मतलब आप 2000 के 10 नोट को ही कहीं भी जाके किसी बैंक की ब्रांच वगैरह में जाके वहां सिर्फ आप 10 नोट को ही चेंज करा सकते हो, क्योंकि 10 नोट से आपके कितने हो जाएंगे, वो 20,000 हो जाएंगे। अगर आपको फिर से नोट एक्सचेंज करानी है तो फिर आपको अगले दिन जाना पड़ेगा, फिर से नेक्स्ट डे जाना पड़ेगा। और अगर किसी के पास बहुत सारा कुछ ज्यादा अमाउंट में है तो वो क्या करेगा, यहाँ पर उसकी जो ब्लैक मनी है वो पकड़ी जाएगी, क्योंकि या तो वो एजेंसीज की नजरों में आ जाएगा या फिर उस पर इनकम टैक्स लग जाएगा।
यहाँ इस बीच में जो क्लीन नोट पॉलिसी है उसको ध्यान में रखते हुए इस पूरा का पूरा जो प्रोसेस को रखा है। क्लीन नोट पॉलिसी क्या होती है कि जिसमें पब्लिक के बीच में उस मनी को पहुंचाया जाए जो पूरी तरह से ब्लैक मनी से फ्री है, जो करप्शन जहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है उस चीज़ को हटा देना। अब काफ़ी टाइम से ये इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही थी कि जो 2000 के फेक नोट है वो मार्केट में चलाए जा रहे हैं। अब ये बात गवर्नमेंट या आरबीआई सीधे सीधे तो कहेगा नहीं, तो इसीलिए उसने क्लीन नोट पॉलिसी के अंडर इस पूरे के पूरे 2000 के जो नोट की सर्कुलेशन है इसको बंद करना ज़्यादा सही लगा। उसने ये डिसीजन लिया कि ठीक है हम 2000 के जो नोट है उसके सर्कुलेशन को ही बंद कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे इससे या जो भी किसी के माइंड में आ सकते थे मैंने सारे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करी है। अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत ही बेनिफिशियल लगता है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।